बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अनेक मनोभिलषित वरदानों की प्राप्ति। बाणासुर कृत शिव स्तुति। नारद जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी में चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, इसको आप कहिए। सनत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बाणासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिव जी के गण नंदी ने रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चाताप युक्त तथा दुखी दैत्य बाणासुर से कहा। नंदीश्वर बोले, हे शिव के भक्त बाणासुर, तुम दुखी न हो। भगवान शिव जी भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ है, इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिव जी का स्मरण करो। उन आदिदेव शिव जी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बाणासुर हर्षित हो धैर्य धारण कर शीघ्र शिवजी के स्थान को चला गया। वहां पहुंचकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बाणासुर विवल होकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरणन्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलीढ़ आदि स्थानकों तथा प्रत्यालीढ़ आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों मुखों के बाजे को बजाने, भौं चलाने, सिर को कंपाने तथा सहस्त्रों प्रकार से अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर की धाराओं से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए उस महाभक्त बाणासुर ने चंद्रशेखर शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गीत प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बाणासुर से कहा। रुद्र बोले, हे बाणासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, मैं तुम्हारे इस नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब शिव जी का यह वचन सुनकर उस दैत्येंद्र बाणासुर ने अपने घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बाहु युद्ध के लिए क्षमा, अक्षय गणपत्य का भाव तथा उस शोणितपुर नामक नगर में उषा पुत्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेषकर विष्णु से निर्वैर्यता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो, विशेषकर शिव जी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बाण दैत्य ने शिव जी से इन वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बाणासुर बोला, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा सागर, हे शंकर, हे प्रभो, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्म, परात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले, उग्र, ईश, विराट, सब में व्याप्त तथा सबसे परे हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख अग्नि, जल वीर्य है, दिशाएं कान, द्युलोक मस्तक, पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र, रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियां आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं, आप सर्वात्मा पुरुष हैं। आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों के उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का ही भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मल भाव वाले मुनि, आप प्रिय ईश्वर के सब प्रकार से शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर उस दैत्य बाणासुर ने प्रेम से विह्वल अंग वाला हो शिव जी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव
तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। तब शिव जी के अनुग्रह से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ वह शिव जी का अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करने वाले शूलपाणी शंकर तथा बाणासुर के सुंदर वृत्तांत का कानों को प्रिय लगने वाले वचनों में आपसे यह वर्णन किया। महिषासुर के पुत्र गजासुर की तपस्या तथा ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्ति, उन्मत्त गजासुर द्वारा अत्याचार, उसका काशी में आना, देवताओं द्वारा भगवान शिव से उसके वध की प्रार्थना, शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना से उसका चर्म धारण कर कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा। पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। हे मुनीश्वर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस वैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीतिपूर्वक कठोर तप करने लगा। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध्य हूँ, इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में दत्त चित्त हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफाओं में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। वह उदार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोकों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए, ग्रहों सहित तारे गिरने लगे तथा 10 दिशाएं प्रज्वलित हो गईं। उस अग्नि से तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं हैं, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। हे ब्रह्मन, आप कृपा कर अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए उस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवों तथा भृगु दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महिषपुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान, वीर्यवान तथा देवता आदि से सदा अजय और संपूर्ण लोकपालों की समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चला गया। तदुपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोकों को जीतकर एवं देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों को स्थानों को हरण कर लिया। देवोद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग स्थित महेंद्र ग्रह में वह निवास करने लगा। महाबली, महामना तथा लोगों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा।
इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी अजितेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य से उन्मत्त, अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत जाने पर पाप बुद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अधिक क्लेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैर भाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमुखों को और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिव जी की राजधानी काशी को गया। हे मुने, उस समय दैत्येंद्र के आने पर आनंदवन में निवास करने वालों का रक्षा करो इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय अपने वीर्य और मद से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमुखों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि सब देवता शिव जी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्त जनों को कष्ट दे रहा है, अतः हे कृपानिधे, आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहां जहां चरण रखता है वहां उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। उसकी जंघा के वेग से डालियों सहित वृक्ष गिरने लगते हैं। उसके भुजदंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अभी तक नहीं छोड़ते। जिसके निश्वास भावों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियां भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कल्लोल करती हैं, जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्र योजन हो जाती है तथा मायावी उस दैत्य का विस्तार भी उतना ही हो जाता है, जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज तक भी धारण नहीं कर सकती है, वही बड़े वेग से यहाँ आया है। वह असह्य दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूँ, इस प्रकार वहां कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा का आपसे निवेदन किया, आप भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर वे शिव जी उसके वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। त्रिशूल हाथ में धारण किए हुए उन भक्त वत्सल शिव जी को गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिव जी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिव जी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुंचे हुए उन बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड्ग लेकर अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिव जी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्यश्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा अन्य के द्वारा अवध्य जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे देव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिन, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूँ। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिपुरांतक, हे सर्वज्ञ, आपके हाथ से मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ। हे कृपालो, हे मृत्युंजय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। सत्य ही कहूँगा, असत्य नहीं, आप विचार कीजिए। एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर दयानिधि शिव ने हंसकर महिषासुर के पुत्र गजासुर से कहा। ईश्वर बोले, हे महापराक्रम निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठ मति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ,
अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, वर देने वाले शिव जी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर ने प्रसन्न चित्त होकर कहा। गजासुर बोला, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देह चर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले, कोमल स्पर्श वाले, युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए गए, देखने योग्य, महादिव्य, निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंधयुक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि की लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके भी पवित्र सुगंध निधि के कारण मेरा यह देह चर्म भस्म ना हो। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिवजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृतिवासा हो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय, भक्त वत्सल महेशान शिव जी प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापों का नाश करने वाला, समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति को देने वाला कृत्तिवासेश्वर नामक लिंग होगा। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथगण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। दानवों के स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर के मार दिए जाने पर देवगणों ने अपने स्थान को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक, स्वर्ग कीर्ति एवं आयु को देने वाले और धन धान्य को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन कर दिया गया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता है अथवा सुनाता है, वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हर हर महादेव।